चलो, एटम्स क्या होते हैं बेटा? एटम्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि बेटा आपकी सेल्स होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, वैसे ही एटम्स क्या होते हैं बेटा? आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब क्या है कि हमारे जितने भी स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, अब बेटा चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सॉलिड, आइदर लिक्विड एंड आइदर गैस, वो सभी के सभी बेटा किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स से। ठीक है, अब एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर द टाइनिएस्ट पार्ट ऑफ एनी सबस्टेंस और एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस, किसी भी कंपाउंड, किसी भी कह सकते हैं रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का जो सबसे छोटा, जो सबसे बेसिक पार्ट होता है, वो कौन होता है? एटम्स। ठीक है, अब एटम्स के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। सबसे पहली जो थ्योरी आई बेटा, वो दी थी किसने? डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम्स होते हैं बेटा, ये अनडिविजिबल होते हैं। मतलब एटम्स को हम किसी भी कीमत पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी नॉन लिविंग थिंग्स। और ये सबसे छोटा या कह सकते हो सबसे बेसिक, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स की नींव होती है कौन? एटम्स। ठीक है, लेकिन डाल्टन की जो ये थ्योरी थी बेटा, इसको गलत साबित किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने किसने गलत किया था बेटा? जे थॉमसन। क्योंकि जे थॉमसन ने किसकी खोज की बेटा? इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद आए गोल्डस्टीन, इन्होंने किसकी खोज की? प्रोटॉन की। लेकिन प्रोटॉन नाम इन्होंने नहीं दिया था, मैंने आपको पहले बताया था। प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, प्रोटॉन की हम कह सकते हैं गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी बेटा? किसकी खोज की थी? कैनाल रे की। ठीक है बेटा, इन्होंने खोज की थी कैनाल रे या पॉजिटिव रेस की। ठीक है, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, और इसके बाद आ गए बेटा आपके जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, इन्होंने किसकी खोज की थी बेटा? न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, तो यही तीन वो साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने डाल्टन की थ्योरी को क्या किया? गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि एटम सिर्फ और सिर्फ अनडिविजिबल नहीं होता, एटम्स तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ मिलकर बना होता है। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, और इस सब एटॉमिक पार्टिकल की ही वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो चार्ज कंटेन करते हैं। ठीक है, अभी पहले हम ये देखेंगे कौन से कितना चार्ज आता है, इसके बाद ये देखेंगे कि वो चार्ज कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। इनका जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, -31 माइनस। और प्रोटॉन जो होता है बेटा, वो होता है पॉजिटिव। आगे का माइनस हटा दो, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। क्या? कूलाम। क्या? कूलाम। ठीक है, दोनों के चार्जेस हो गए। और जो आपका बेटा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। इसको हमेशा आप क्या करिएगा? याद रखिएगा बेटा। न्यूट्रल क्यों होता है बताता हूं। देखो, कोई भी बेटा एटम होता है, तो एटम्स के कोई भी आपका एलिमेंट होता है तो उसके पास क्या होती है? ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, ऑर्बिट के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट के मिडिल में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां पे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का क्या काम होता है बेटा कि देखो, हम सभी जानते हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट। ठीक है, जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा निगेटिव, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी अट्रैक्शन को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है, किसका काम आता है बेटा? न्यूट्रॉन का। ठीक है, जैसे कभी हुआ कि प्रोटॉन जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है बेटा, वो हमेशा बड़ा होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो न्यूक्लियस अगर बड़ा है तो पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है न्यूक्लियस में। लेकिन न्यूट्रॉन क्या करता है? इस प्रोटॉन का जो चार्ज जो बढ़ रहा है उसको क्या करता रहता है? न्यूट्रलाइज करता रहता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस में क्या ना कर सके? अट्रैक्ट ना कर सके। और ये फ्री फ्लोइंग मोशन में ऑर्बिट पर क्या करती रहे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहे, ताकि जो आपका एलिमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बेटा कि जो आपकी कैथोड रे होती है, क्या, कैथोड रे। कैथोड रे जो है इसी को कहा जाता है नेगेटिव रे, या इसी को जे थॉमसन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, जो हम लोगों ने क्लास 9th में जब चैप्टर 4 आप पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसी का ये क्या है, ये एक्सपैंड फॉर्म है। ठीक है, कैथोड रे, नेगेटिव रे या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो कैथोड रे जो होती है, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कैथोड। कैथोड का मतलब है द इलेक्ट्रोड विच कंटेन, ठीक है बेटा, द इलेक्ट्रोड विच कंटेन नेगेटिव चार्ज। यहां देखो कैथोड की बात हो रही है, कैटायन की नहीं, कंफ्यूज मत होना बेटा। कैट आयन, कैटायन हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है, लेकिन जो कैथोड होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, सब समझ लो। क्लास 10th में आपका एक चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, एक चैप्टर था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स में आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, आप एक कंटेनर लेते थे और इलेक्ट्रोलिसिस जो कंटेनर होता था बेटा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड हम लगाते थे। ठीक है बेटा, उसमें हम क्या लगाते थे, 2 इलेक्ट्रोड। और वो जब 2 इलेक्ट्रोड लगाते थे बेटा, तो 2 इलेक्ट्रोड में एक होता था पॉजिटिव और एक होता था नेगेटिव। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता था बेटा उसे हम बोलते थे एनोड, और जो नेगेटिव होता था बेटा उसे हम क्या बोलते थे, कैथोड। अब ध्यान दो इधर, कैथोड भी है, और कैथोड पर कौन सा आयन है बेटा, नेगेटिव, एनोड पर कौन सा है, पॉजिटिव। ठीक है, और इसी में हम भर देते थे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसी को जब हम भरते थे इसमें, तो इसमें क्या होता था, अभी देखो यहाँ पर एट कैथोड, एट कैथोड मतलब नेगेटिव पर क्या होगा, अब H2SO4 बेटा जब टूटेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि H के पास क्या होता है, पॉजिटिव आयन, तो ये कहां पर जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास जाएगा ना बेटा, तो जो आपका पॉजिटिव आयन है वो किसके पास जा रहा है, कैथोड के पास। तो क्योंकि आयन है तो ये किसके पास जा रहा है, कैथोड, तो कैट आयन, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब इसके बाद है एट एनोड। अब एनोड पर कौन जाएगा, H2SO4 में से कौन टूटेगा बेटा, सल्फेट आयन टूटेगा, 2 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है बेटा, ये किसकी तरफ भागेगा, अब ये नेगेटिव है तो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, तो एन मतलब पॉजिटिव और इसके बाद आयन। ठीक है, अब पॉजिटिव की तरफ कौन जा रहा है, एनायन, और एनायन हमेशा कौन सा चार्ज रखेगा बेटा अपने पास, नेगेटिव। ठीक है, जब एनोड कहेंगे बेटा, एनोड का मतलब है पॉजिटिव और एनायन का मतलब है नेगेटिव, कैथोड का मतलब है नेगेटिव और कैटायन का मतलब है बेटा पॉजिटिव। ठीक है, इतना आ गया समझ में, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ही बेटा हमारे पास आया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है बेटा, इसको किसने किया था, जे थॉमसन। देखो बेटा कहीं कहीं थॉम्पसन लिखा है, कहीं कहीं थॉमसन लिखा है, तो इसका एक्चुअल जो नेम है वो है जे थॉमसन। ठीक है बेटा, अब जे थॉमसन जो थे, इन्होंने खोज की थी किसकी, कैथोड रे की। कैथोड रे मतलब द रेज विच कंटेन नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट रखते हैं बेटा उसको क्या कहते हैं, कैथोड रे। ठीक है, अब देखो कैथोड रे के बाद बेटा इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक ट्यूब ली और इस ट्यूब को कहा गया वैक्यूम ट्यूब। ठीक है बेटा, वैक्यूम ट्यूब, और इसके दोनों तरफ इन्होंने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड। इन्होंने क्या लगा दिए बेटा, 2 इलेक्ट्रोड, और उसको किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, बैटरी से। ठीक, अब देखो इधर इलेक्ट्रोड लगाए तो बेटा एक हमेशा पॉजिटिव होगा, एक हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहां देखा कि जब इन्होंने करंट किया और इसको क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया। अब यहां ध्यान दो, वैक्यूम का मतलब होता है बेटा जहां पर आपका एटमॉस्फेयर ना हो। देखो अगर आप अर्थ पर वैक्यूम बना रहे हो बेटा, अगर आप अर्थ पर वैक्यूम बना रहे हो बेटा, तो अर्थ पर वैक्यूम बनाने का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एयर को बाहर किया है, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, दोनों चीजें याद रखिएगा बेटा। पहले वैक्यूम आज से 10 साल पहले 2001 2002 मतलब 20-21 साल पहले वैक्यूम की डेफिनेशन क्या होती थी, when there is no atmosphere as well as no gravitational force, it is known as vacuum। लेकिन अगर आप अर्थ पर वैक्यूम बना रहे हो बेटा,
तो वैक्यूम का मतलब है कि आपने सिर्फ एयर को बाहर किया है, क्योंकि आप अर्थ पर रहते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कभी जीरो नहीं होगा जब तक आप अर्थ पर है। कब जीरो होगा? जब आप स्पेस में जाएंगे, तो वहां पर आपका एटमॉस्फेयर भी जीरो होगा, एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। क्लियर? तो यहां पर उन्होंने हवा तो बाहर कर दी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो दैट मीन्स अब यहां पर जो आपकी रेज है बेटा, उनको चलने के लिए, आप देखिए जितनी भी रेज होती हैं बेटा, उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, तो मीडियम यहाँ पर एयर तो हट गई, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि कुछ रेज हैं जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर रही हैं। कुछ रेज हैं जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या कर रही हैं बेटा? मूव कर रही हैं। अब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बेटा वही मूव करेगा जिस रेज में कौन सा चार्ज हो बेटा? निगेटिव, तभी वो अट्रैक्ट होंगी पॉजिटिव की तरफ। तो दैट मीन्स उन्होंने इस रेस को नाम दिया कैथोड रे। उन्होंने अभी तक इसको क्या नाम दिया था बेटा? कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे का मतलब है द रेज which contains negative charge, जो अपने अंदर कौन सा चार्ज रखती है बेटा? नेगेटिव चार्ज। लेकिन अभी तक जे थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था। इलेक्ट्रॉन नाम कब दिया? जब उन्होंने मिल्कन ऑयल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। इन्होंने सबसे पहले इसका क्या नाम दिया बेटा? द रेज विच कंटेन नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कैथोड रे। इन्होंने इसको क्या कह दिया? कैथोड रे। ठीक है बेटा, अब कैथोड रे के बाद इन्होंने ये देखा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी हमारे एटम्स होते हैं बेटा, उसमें जो उनके एटॉमिक नंबर होते हैं, बेटा, वो किसके बराबर होते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स ऑर्बिट। कि जितने भी एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स ऑर्बिट। किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, वही उस एलिमेंट का क्या होता है? एटॉमिक नंबर। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होगी बेटा, उतनी ही संख्या प्रोटॉन की होगी। तो ये भी कह सकते हो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। लेकिन जो आपकी पूरी की पूरी एटॉमिक साइंस चलती है बेटा, जो भी आपका पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो बेस किस पर है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स पर। तो हमेशा याद रखिएगा, 9th की डेफिनेशन अब भूल जाइएगा। 9th में डेफिनेशन थी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, जो कि पूरी तरह से गलत है। इलेक्ट्रॉन के बराबर तो होता है प्रोटॉन। हम दूसरी नजर में उसको कह सकते हैं कि वो बेटा आपका प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, लेकिन जो एक्चुअल है, जब आप बात करोगे बेटा एटम्स की, तो एटम्स या कह सकते हो कि पूरी की पूरी क्वांटम साइंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात होती है, पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री या पूरी की पूरी क्वांटम साइंस सिर्फ और सिर्फ रिलेट करती है एक सब एटॉमिक पार्टिकल पर, और वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही होता है आपका नेगेटिव चार्ज कंटेन करने वाला। और अगर आप अर्थ पर कोई भी काम कर रहे हो बेटा, तो आपको अर्थ से बड़ा पॉजिटिव कोई नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि अर्थ हर चीज को अपने पास अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग जब आप इलेक्ट्रिसिटी में देते हो तो किस में देते हो? अर्थ में, क्योंकि अर्थ होता है सबसे बड़ा पॉजिटिव और इलेक्ट्रिसिटी होती है नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए वो आपका बल्ब जलता है। लेकिन जब आप किसी भी क्वांटम, अभी इसमें क्वांटम नंबर भी पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, जब भी आप किसी भी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस या क्वांटम केमिस्ट्री की बात करोगे बेटा, या एटम्स की बात करोगे, तो वो सिर्फ एक चीज में को रिलेट करेगा, और वो है आपका इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है ये पढ़ा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक जो देखेंगे वो है बेटा मिल्कन ऑयल एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से हमें ये पता लगेगा कि जो मिल्कन थे, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज रखता है बेटा, वो नेगेटिव चार्ज क्यों रखता है, और एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है। ठीक है, अब सारे बच्चे व्हाट्सएप पे आइए, अपनी जो भी क्वेरीज है उस पर पूछिए।